तो भारत में जाति धर्म पर भेदभाव नहीं होता। लोकतंत्र मानवीय मूल्यों से ही बना है। संविधान के हिसाब से चलता है हिंदुस्तान। हमारा विश्वास सबका साथ सबका विकास। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है, हर किसी की समानता के हिसाब से चलता है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जाता। अमेरिकी पत्रकार को दो टूक पीएम ने जवाब दिया, संविधान के आधार पर यह देश चलता है, सरकार चलती है। भारत में जाति धर्म पर भेदभाव नहीं होता है किसी भी सूरत में। लोकतंत्र मानवीय मूल्यों से ही बना है। हमारा विश्वास सबका साथ सबका विकास है। तो अमेरिकी पत्रकार के जरिए जब धर्म जाति को लेकर सवाल किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक यहां पर जवाब दिया। सीधे सीधे शब्दों पर कहा कि भारत जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है, धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक मूल्य हिंदुस्तान के रग रग में बसे हुए हैं। भारत में जाति धर्म के आधार पर कतई भेदभाव नहीं होता क्योंकि लोकतंत्र मानवीय मूल्यों से ही बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक आज विश्व को यह संदेश यहां से दे दिया है। और सवाल जो पूछा गया था उसकी बड़ी बातें हम बताएंगे, लेकिन जो पीएम का जवाब था वो हम बता रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है। जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। राजनीतिक विश्लेषक विभूति झा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। विभूति जी, अगर आप भी पीएम को सुन रहे होंगे, अमेरिकी पत्रकार को दो टूक पीएम ने जवाब दिया और उसी में सब कुछ समाहित है कि भारत संविधान से चलता है और हमारा संविधान ये कहता है कि उसमें सबके लिए समानता का अधिकार है। बिल्कुल सही कहा है। बड़ा दमदार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा। आई थिंक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें मोदी जी ने भारत की स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत किया है। और मैं इस बात को और भी इस बात की भी चर्चा करूंगा कि मोदी जी के पीछे जो सारा का सारा जो वो लोग बंदूक छोड़ते हैं वो कितना गलत है वो साबित हो गया। क्योंकि येस्टरडे जेक सलिवन ने भी ये कहा कि डेमोक्रेसी में हमारी डिफरेंसेस होंगी लेकिन हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अपनी मूल चीजों को हम ना भूलेंगे। तो आज प्रधानमंत्री जी ने उस बात को बहुत ही सटीक, बहुत ही सजग रूप से लोगों को बताया है। और जो लोग भाग लेना चाहते हैं, उनका बड़ा सटल मैसेज था कि जो लोग भारत की प्रगति में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए पूरा अवसर है। जो चिल्लाना और रोना धोना बनाना चाहते हैं वो रोए धोए जो भी करें। ये जो मैसेज है ये बिटवीन द लाइंस का मैसेज है, ये सबों को समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि इनकी जो बड़ी जबरदस्त स्पीच रही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया उन्होंने। जिस तरह की क्लाइमेट चेंज पे जैसे उन्होंने कहा
कि हमने नहीं क्लाइमेट चेंज किया, आपने किया, और बाइडेन जी ने तुरंत उसको एक्सेप्ट भी किया। ये बताता है कि इस इंसान में वो शक्ति है, सच बोलने वाली शक्ति है। और जब आप सच दिल से बोलते हैं और जानते हुए बोलते हैं तब उसका असर पड़ता है। यही मोदी जी का प्रभाव जो है, चाहे साउथ साउथ का डायलॉग हो, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन ने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को भी एक्सेप्ट किया G20 के डील में। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। मुझे आपसे अनुमति लेनी पड़ेगी क्योंकि आप ही के शो में आनंद जी हमारा इंतजार जी बिल्कुल। और विभूति जी, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, बहुत बड़ा संदेश संपूर्ण विश्व को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक के जरिए दे दिया है कि हिंदुस्तान, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मानवीय मूल्यों की कद्र करना हमें बखूबी आता है, धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, समानता यहां पर दी जाती है, भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। लेकिन यह भी आपको बता दें कि आतंकवाद के मुद्दे पर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसे सुनना भी बेहद जरूरी। के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। तो एक एक करके बड़ी बातें हम आपको सुना रहे हैं कि पीएम ने अभी क्या कहा, जो साझा बातचीत रही उसका क्या असर हुआ, दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, उस पे इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो अमेरिकी पत्रकार को जवाब दिया है पीएम ने, उसको दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रोपेगेंडा भारत में भी कुछ लोग करते हैं और उनको भी वहां से जवाब है, यानी अमेरिका से ये जवाब है कि भारत में सबके मानवाधिकार सुरक्षित हैं, मानवाधिकारों के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और भारत लोकतंत्र से चलता है, भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरी आजादी यहां पर मिली कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सवाल पूछ सके। सवालों की फहरिस्त भी यहां पर सामने आई जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए, पूरी तरह से जवाब यहां पर दिया और यह बताया। जब अमेरिकी पत्रकार के जरिए धर्म जाति को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव भारत पर नहीं होता है, भारत नहीं करता किसी भी तरह का कोई भेदभाव, मानवाधिकार के बिना लोकतंत्र नहीं है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मानवाधिकार का जो सवाल उठ रहा था तो पीएम ने करके भी दिखाया, यानी जिस यूक्रेन पर इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ है युद्ध के जरिए, उसके मानवाधिकार के बारे में भारत ही वो देश है जिसने खुलकर बातचीत की। उसने रूस से भी बातचीत की, उसने पश्चिमी देशों से भी बातचीत की और आज इसी यूक्रेन युद्ध पर क्या कहा है पीएम ने, वो भी सुनवाते हैं। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो मानवाधिकारों के बिना लोकतंत्र नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवाधिकार के सवाल पर दो टूक यहां पर कह दिया। भारत के डीएनए में लोकतंत्र समाया हुआ है, यानी कि भारत में धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। संविधान के आधार पर ही हिंदुस्तान की सरकार चलती है, सबका साथ सबका विकास, ये भी पीएम मोदी दोहराते हुए नजर आए। यानी कि जब दिशा और दशा तय की जाती है, नीतियां तय की जाती है, तो उसमें जन जन को शामिल किया जाता है, सबकी भलाई का सोचा जाता है। धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव दूर दूर तक हिंदुस्तान में नहीं किया जाता। दो टुक बातें हैं, भारत संविधान से चलता है और हमारे संविधान के हर एक पन्ने में
इस बात का जिक्र है कि हम कहीं किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी चुनी हुई सरकारें होती है वो संविधान का ही पालन करती है और इसी बात का जिक्र अमेरिका से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी, जब एक सवाल उनसे पूछा गया। वो सवाल क्यों था या आप भली भांति समझते हैं, लेकिन जवाब क्या था वो इस वक्त हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। और एक एक करके बड़ी बातें, मानवाधिकारों के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है, यही सच्चाई है। अगर हम संविधान कह रहे हैं, अगर हम लोकतंत्र कह रहे हैं तो इसमें ही सम्मानित है मानवाधिकार भी। और भारत में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारत में सभी के मानवाधिकार सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक ये कह दिया। और ट्रेड पार्टनरशिप को लेकर क्या बातचीत हुई है, किन किन जगहों पे क्या क्या निवेश होना है, उन तमाम बातों पे फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आत्मनिर्भर भारत होगा तो रोजगार के अवसर भी भारतीयों को मिलेंगे। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रॉन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। और हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, क्या कुछ आप कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 टूक, भारत में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, मानवाधिकारों के बिना लोकतंत्र नहीं है और हम लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में चारों तरफ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर काफी हंगामे हुए हैं। खासकर कनाडा में देखा हो, अपने इंग्लैंड में देखा होगा, अमेरिका में भी ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आवाज उठाती रहती हैं कि भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी को कोई भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज व्हाइट हाउस से जो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ खड़े होकर 2 टूक दुनिया को ये साफ साफ कह दिया है कि ये आप लोगों सिर्फ कहा सुनी पे मत जाइए, दूसरों के कहने पे मत जाइए। इतना मैं आपको बता दूं कि भारत एक लोकतंत्र है। बाइडेन साहब ने भी कहा है कि हम दोनों, भारत और अमेरिका दोनों दुनिया के बड़े लोकतंत्र हैं और भारत में हम और हमारी सरकार संविधान के हिसाब से चलती है। प्रधानमंत्री ने ये भी उनको बताया है कि हम लोग किसी कास्ट, क्रीड या रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस सिद्धांत पर सरकार चलती है। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने यही नहीं रुके, उन्होंने 2-4 लाइनें और भी कही हैं। पूरी की पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद थी, दुनिया भर की मीडिया यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि सरकार का, मोदी सरकार का, जो उनकी सरकार है, उनका सिद्धांत ही है एक्सेस टू ऑल, इसलिए इस पर सवाल नहीं उठता। उन्होंने कटाक्ष भी किया कि जब भेदभाव ही होने लगा तो उसे लोकतंत्र भला कैसे कह सकते हैं। तो जाहिर तौर पर उन पर कटाक्ष भी किया जो सवाल उठा रहे हैं। जिन लोगों को ऐसी जानकारियां, जो लोग ऐसे सवाल पूछ रहे थे, उनको भी चुप कराया और दुनिया को भी 2 टूक कह दिया कि भारत में सभी धर्म प्रधान है और सबका साथ, सबका विकास के साथ सरकार चल रही है। और ऐसे प्रोपेगेंडा अमिताभ करने वाले भारत में भी बहुत हैं जो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि धूमिल हो, लेकिन उनके मंसूबों पे पीएम ने पानी फेर दिया क्योंकि जो जवाब दिया पीएम ने उससे सिर्फ अमेरिकी पत्रकार को यह जवाब नहीं गया, उन तमाम लोगों को जवाब गया जो पीएम के खिलाफत में बोलने के एवज में कहीं ना कहीं वो भारत के खिलाफ में बोल जाते हैं। अमिताभ, देखिए, सीधा हमला है और सीधा जवाब है उन लोगों को जो लोग ऐसे सवाल उठाते हैं भारत में सबके साथ भेदभाव। अमिताभ जी आएंगे, आपके पास जरूर लौटेंगे क्योंकि बेहद गंभीर तरीके से और बड़े सधे तरीके से पीएम मोदी की 2 टूक सामने आई है कि भारत में जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लोकतंत्र मानवीय मूल्यों से ही बना है, हमारा विश्वास सबका साथ, सबका विकास कहकर पीएम मोदी ने बता दिया कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जो जनता है वो एक साथ चलती है। जो नीति बनती है, जो नियम कानून कायदे बनते हैं वो हिंदुस्तान के आखिरी पंक्ति तक के लिए बनते हैं, जन जन के लिए बनते हैं।
भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। तो पीएम को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा, वो बड़ी बातें हम आपको इसलिए सुनवा रहे हैं, बार बार सुनवा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो प्रोपेगेंडा करें। वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की बदनामी हो। वो चाहते हैं कि कुछ गलत मुद्दों को उठाकर वो ये साबित करने की कोशिश करें कि भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जबकि सच्चाई ठीक इससे उलट है। और इसी बात का जवाब पीएम ने भी वहां से दिया कि भारत संविधान से चलता है, भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। तो अमेरिकी पत्रकार का सवाल यहां पर सामने आया और उसका जवाब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया वो पूरे विश्व ने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ हुए जेट इंजन की डील को ऐतिहासिक करार दिया। इस खबर की तरफ रुख करेंगे क्योंकि इस डील के तहत अमेरिका की कंपनी जीई भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देगी। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी मेगा डील। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है।